जीत हासिल की। यश मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा हरका भाई गांधी को। हरका भाई गांधी यहाँ पे मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पे आइए, स्टेज के बाजू में आइए। और खुश विशन जी पटेल, उनको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी से सम्मानित कीजिए प्लीज। नहीं दे रहा हूँ, ये रख लो, हो गया, दे दो, ऊपर रख दो। खुश जो अंधेरी टीम के प्लेयर, मैन ऑफ द मैच, आखिरी मैच जो खेली गई थी आयरोली और अंधेरी के बीच में, उनके मैन ऑफ द मैच, उनको अवार्ड से सम्मानित करेंगे हरका भाई गांधी। खुश यहाँ बच्चे उभा रहे, बच्चे उभा रहे हो। हाँ बिग कॉन्ग्रेचुलेट टू यश, उन्होंने जीत हासिल की अपनी टीम के लिए। ओवर टू यू सर। तो बिल्कुल थैंक यू बसंत जी। यहाँ पर चलिए नो बॉल करार दिया गया है, यहाँ पर दंडित किया अंपायर ने, नो बॉल है तो फ्री हिट भी होगी इस गेंद पर। यहाँ पर बात की जाएगी बल्लेबाजी टीम सीवुड्स और पनवेल के बीच खेला जाता हुआ ये मुकाबला। और इस बार फ्री हिट की गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलेगा प्रयास, लेकिन संपर्क नहीं होता हुआ, गेंद विकेट कीपर के हाथों में सौंपते हुए बल्लेबाज, मात्र किसी भी प्रकार का रन नहीं आता हुआ। गेंदबाज की अगर बात की जाए तो गेंदबाज जगदीश गेंदबाजी के लिए और बल्लेबाजी के लिए हरीश और घनश्याम की जोड़ी मैदान के अंदर। हरीश की बात की जाए तो निजी 4 गेंदों पर 8 रनों की व्यक्तिगत पारी पर खेल रहे हैं। इस बार बल्ले का किनारा लगा नहीं, टप्पा खाने के बाद काफी बढ़िया स्विंग देखने को मिला, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई और सिर्फ बिंदी स्वरूप में आती हुई ये गेंद। स्कोर कार्ड 12 रन, 5 गेंदों के बाद अभी भी 1 गेंद बाकी शेष। गेंदबाज जगदीश तैयार, इस बार काफी बढ़िया घुमाया गेंद को, फिर एक बार चोटिल होते हुए खिलाड़ी। देखिए मैं बारंबार विनती कर रहा हूं कि गार्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, आपकी शरीर की शैली सबसे महत्वपूर्ण शैली है। फिर एक बार चोटिल होते हुए खिलाड़ी वहां मैदान के अंदर। मैं बारंबार आपसे विनती कर रहा हूं सभी खिलाड़ियों से, कल जिन किसी के भी मुकाबले हो, मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं गार्ड का इस्तेमाल कीजिए। और पानी लेकर जाना है, टीम सीवुड्स पानी लेकर जाना है ग्राउंड के अंदर, पानी उस खिलाड़ी के लिए पानी लेकर जाना है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि वो खिलाड़ी सही है। गेंदबाज नए गेंदबाज मैदान के अंदर लाए गए हैं दूसरे ओवर पर केविन को। केविन अनावड़िया। हो क्या बात है, पनवेल का मुकाबला देखने के लिए उनकी माताश्री यहाँ पर सुबह से 17 से थोड़ी सी परेशान है और कभी से पूछ रहे थे कि पनवेल का मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन हमारे आयोजनकर्ताओं ने यहाँ पर आखिरी क्षणों में वो डिसीजन लिया, वो निर्णय लिया और जिसके चलते ये 10वां मैच आज के दिन का पनवेल बनाम सीवुड के बीच खेला जाता हुआ और उनकी माताश्री अपने पुत्र का ये मुकाबले का आनंद लेते हुए इस बार हल्के हाथों से खेला अलॉन्ग द कार्पेट, मात्र 1 रन। पिछले मुकाबले में हमने देखा था खारगर के मुकेश, उनके माताश्री थी, उनके आशीर्वाद के चलते काफ़ी बढ़िया पारी उन्होंने खेली थी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं गेंदबाज केविन, उनकी माताश्री उनके संपूर्ण इस मुकाबले का अपनी फॉलो थ्रू में खुद को गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा फंबल, दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, इसी 1 रन को कंप्लीट किया। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी, अब तक की नपी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन। हालांकि 2 गेंदों में मात्र 2 ही रन खर्च किए हैं केविन ने। देखेंगे बचे हुए 4 गेंदों में कितने रन खर्च करेंगे और कितने विकेट चटकाएंगे,
या वहां पर बल्लेबाज हावी होते नजर आएंगे। इस बार शायद दिशाहीन गेंदबाजी है। व्हाइट बॉल का इशारा, यहाँ पर अतिरिक्त में 1 रन जुड़ जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। स्कोर कार्ड हमें दर्शाता हुआ टोटल 15 रन ऑन द बोर्ड, 15 रन। इस बार आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, बैट का किनारा लेकर टैप होकर जाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास, एक और डॉट गेंद आती हुई। व्हाइट बॉल का जो कसर था वो डॉट करा लिया यहाँ पर केविन ने, और अपने इस स्पेल में कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे बल्लेबाज को। यहाँ से देखेंगे केविन किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे बची हुई 3 गेंदों में। आगे बढ़ के खेलने का प्रयास था, वहां पर बैट पर लगी गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, मिली सफलता केविन को। यहाँ पर माताश्री का आशीर्वाद और यहाँ पर विकेट चटकाया उनके पुत्र ने। यहाँ पर केविन को मिली सफलता, मजबूर किया बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए उस बल्लेबाज को, और गेंद के नीचे खिलाड़ी, किसी भी प्रकार की गलती नहीं। विकेट गिरता हुआ टीम सीवुड्स रॉयल का। सीवुड्स रॉयल्स का विकेट चटकाते हुए यहाँ पर केविन, बात की जाए उनके ओवर की तो इस ओवर में मात्र उन्होंने 2 ही रन खर्च किए हैं। एक वाइड के सुर में था, यानी कि टोटल 3 रन और 1 विकेट चटकाया उन्होंने। अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की बाकी केविन के माध्यम से फेंकी जानी। स्कोर कार्ड पर अंकुश लगा दिया है, स्कोर कार्ड रुक सा गया है मात्र 15 रनों के पायदान के ऊपर। अब यहाँ से सीवुड के बल्लेबाजों को कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। अब तक केविन के पहले जो गेंदबाजी करने आए थे मात्र उन्होंने खर्च किए थे 9, माफ कीजिएगा 12 रन किए थे खर्च, और इस ओवर में मात्र 3 रन खर्च हुए जिसमें 2 मात्र बल्ले से हैं। अगली गेंद केविन की, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज लेकिन उतरी अच्छी गेंद, वहां पर काफी बढ़िया, विकेट कीपर का साथ नहीं मिला, नहीं तो ये भी गेंद डॉट स्वरूप में होती। यहाँ पर बल्ले का किनारा भी लगा था, वहां पर खतरे की घंटी हो सकती थी टीम सीवुड्स के लिए। एक और विकेट की है, एक और विकेट उनके खाते में आती जरूर केविन के, लेकिन वहां पर नसीब का साथ नहीं मिलता हुआ। केविन गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार, इस बार यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। एक और विकेट केविन के खाते में जुड़ते हुए, एक और विकेट मैदान से बाहर। क्या बात है, देखिए माताश्री का होना कितना जरूरी है, इसका आज हमने सुबह से उदाहरण देखा हुआ है। मैदान के अंदर सुबह से आए हुए हैं और सुबह के सत्र से इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देते हुए अपने बच्चों को, और उसका असर नजर आता हुआ मैदान के अंदर। 2 विकेट चटकाया वहां पर केविन ने, और मात्र 3 ही रन खर्च किए अब तक उन्होंने। क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। स्कोर कार्ड मात्र वहीं पर थमा हुआ, स्कोर कार्ड टोटल दर्शाता हुआ 16 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। अगर बात की जाए ये दोनों विकेट की, तो दोनों ही विकेट केविन के नाम आई है, केविन के खाते में आई है दोनों ही विकेट। एक फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया है तो दूसरा कैच लपका था ऑफ साइड की रीजन में। तो चलिए नए गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं जिगर उर्फ जेरी। जेरी को लाया है गेंदबाजी मार्ग पर। फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन इस वक्त मैदान के अंदर है। मैदान के अंदर दोनों ही बल्लेबाज थोड़ा सा परेशानी का सबक बन सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यही जो टर्म्स थे वो केविन के लिए भी थे, लेकिन केविन ने एक अच्छी गेंदबाजी का प्रभावशील गेंदबाजी दिखाई मैदान के अंदर, और एक सफल ओवर करके निकले, अपनी टीम को एक अच्छा गेंदबाजी दर्शाई। और कहीं ना कहीं तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बात की जाए, दोनों ही बल्लेबाज नीलेश और विवेक, ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान के अंदर हैं टीम सीवुड्स के लिए संघर्ष करते हुए। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से मात्र खेला, सिर्फ और सिर्फ 1 रन मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। पावर प्ले का ओवर होता हुआ समाप्त। 30 यार्ड सर्कल के बाहर मात्र खिलाड़ियों को कर दिया गया है तैनात बाउंड्री लाइन के समीप। यहां से अब रनों को जुटाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। देख सकते हैं बल्लेबाज मैदान के चारों ओर निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इस निरीक्षण को करते हुए यहां पर रन कितने जुटाए जाएंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार चेहरी तैयार। जेरी गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार। पनवेल की बात की जाए तो काफी अच्छी स्थिति में, इस बार थोड़ी सी खराब शायद गेंद है, अंपायर करेंगे दंडित। जी हाँ, अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया है। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग होगी। यहां पर देख सकते हैं विकेट के ऊपर खुद दौड़ कर गए और 2 रन लिया। अंपायर का नो बॉल का इशारा,
9+2 यानी कि 3 रन मुकम्मल होंगे स्कोर कार्ड के ऊपर और इस गेंद पर होगी फ्री हिट। जी हाँ, फ्री हिट का फायदा किस प्रकार उठाएंगे बल्लेबाज नीलेश, ये देखना काफी उत्साहजनक। तो चलिए मैदान के अंदर जेरी गेंदबाजी मार्ग पर स्ट्राइक पर नीलेश, फ्री हिट का है ये गेंद। इस गेंद पर क्या बड़ा हिट देखने को मिलेगा, क्या सफल हुए है लेकिन स्टंप्स पर लगी, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। यस, गेंद अगर ये लीगल डिलीवरी होती तो कहीं ना कहीं विकेट्स मिले होते, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर रन नहीं आए, वो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि किसी प्रकार के रन नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ये 4 रन आए जरूर है, माफ कीजिएगा, फ्री हिट आया जरूर था। इस बार फिर एक बार 2 हिरे में कन्वर्ट करने का प्रयास और 2 रन कन्वर्ट कर लिया गया। जेरी गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैयार, इस बार व्हाइट बॉल, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन और जुड़ जाएंगे स्कोर कार्ड के ऊपर। जेरी गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार, स्लो रन प्रति की गेंद थी, समझना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मात्र डॉट स्वरूप में आता हुआ ये गेंद। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो काफी धीमा चलता हुआ 23 रन मात्र 2 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। इस बार बड़ा स्ट्रोक का प्रयास था, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का रन नहीं मिलेगा। जेरी गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार तैयार है, आगे बढ़ के खेलने का प्रयास, फिर एक बार संपर्क अच्छी तरह से नहीं हुआ, जिसके चलते मात्र 1 ही रन मिलेंगे, एक से ज्यादा कुछ नहीं। 24 रन 3 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर के बाद 24। राजेश मामा बोलना बोलना बोलो 500 बोल तू बोल 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 इस बार मैं बोले में आया तो तुम लोग पैसा वैसा क्यों लगा रहा था? यहाँ पे पनवेल की ओर से बॉलिंग करने आए देवू, अगर वो यहाँ पे विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम सोसाइटी ऑयल डेपो की तरफ से, सोसाइटी ऑयल डेपो सीबीडी वेलापुर, उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम अगर यहाँ पे देवेंद्र जो गेंदबाजी कर रहे हैं अगर विकेट लेते हैं तो। चलिए देवेंद्र के लिए इनामी राशि यहाँ पर आई है, सोसाइटी ऑयल डिपो, हर विकेट के लिए 500 रुपये की इनामी राशि यहाँ पर हमारे मेहमानों की तरफ से लगाई गई है। तो देखेंगे इस ओवर में विकेट चटकाने में कामयाब होंगे क्या देव उर्फ देवेंद्र। फील्डिंग में फेरबदल देखने को मिलता हुआ, चलिए थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, नहीं तो बैड लाइट का आपको सामना करना पड़ सकता है टीम पनवेल। इसके बाद स्कोर बड़ा हो या छोटा, लेकिन परेशानी आएगी बैड लाइट में आपको बल्लेबाजी करते हुए। इस बार खराब थ्रो, उसका फायदा उठाना चाहते थे, यहां पर मौका बना था लेकिन थोड़ा सा चूके, गलती हुई खिलाड़ी से और मात्र विकेट चटकाने से चूके। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, गेंद जाएगी, जी हां, वहां पर अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी। जी हां, इट्स अ माइटी हिट, षटकार, 6 रनों के लिए इस स्ट्रोक को जड़ दिया। 6 रन बटोरे अपनी टीम के लिए। टीम सीवुड्स ने
स्कोर कार्ड आप थोड़ा सा भागता हुआ नजर आ रहा है। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 32 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट। देखिए मात्र अब तक 2 ही विकेट गिरी है और 2 विकेट मात्र वो भी केविन की वजह से, केविन की गेंदबाजी के माध्यम से विकेट चटकाई थी। उसके बाद किसी भी गेंदबाज को विकेट लेने का मौका नहीं मिला, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ किसी भी गेंदबाज को। हालांकि देवेंद्र के ऊपर 500 रुपये की इनामी राशि भी लगाई गई थी विकेट के लिए, लेकिन क्या वो विकेट मिलेगी क्या। लेकिन इस बार व्हाइट बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ, लेग स्टिक को छोड़ के जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा। इस बार खेल दिया है उसी दिशा में, ऑन साइड पे वहां पे खिलाड़ी, और यहाँ पर देखिए 500 रुपए छूटे हैं। ये कैच नहीं है तो सोसाइटी ऑयल डिपो के 500 रुपए बच गए हैं और कहीं ना कहीं देवेंद्र के पास छूट गए। तो चलिए यहाँ पर एक शॉर्ट रन है, 1 शॉट, तो मात्र 1 ही रन मिलेंगे यहाँ पर। तो बिल्कुल सोसाइटी ऑयल डिपो, ऑयल शायद हाथ में लगा हुआ था, इसकी वजह से स्किट हो गई गेंद और 500 रुपए बच गए हमारे ऑनर के। यहां पर अब शायद बड़ा स्ट्रोक, अब हमें गेंद फिर 500, जी हाँ ये बिल्कुल सही, हाथ में ऑयल लगा हुआ है, गेंद जाई एक बार फिर सरक कर 4 रनों के लिए। क्या बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर देवेंद्र के हाथों से 1000 रुपए का इनामी राशि हाथों से छूटता हुआ। इस बार स्लो रन प्रति की गेंद फेंकना चाहते थे, लेकिन लेग स्टिक को छोड़कर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, इट्स व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में जरूर होगा। इस बार देवेंद्र को शायद सफलता की दरकार होगी। यहाँ पर पनवेल टीम ने इस बार लेकिन मिली जी, इस बार हाथों से नहीं सरकी, इस बार शायद ऑयल नहीं तो फेविकॉल लगाया था और ये 500 रुपए नहीं छूटेंगे। तो चलिए बसंत जी अपने खाते में जमा कर लीजिए इस 500 रुपए को और सौंपेंगे हम देवेंद्र को इस विकेट के लिए। तो बिल्कुल हमारे टोटल स्कोर की अगर बात की जाए तो 4 ओवर के बाद 39 सोसाइटी ऑयल डिपो के ऑनर सर्वे सर्वा। चलिए आपसे हम निवेदन है कि अब आपको कहीं जाना नहीं है, अब आपको रुकना है, अंतिम क्षणों तक इस मुकाबले का आनंद लेना है, क्योंकि अभी और भी इनामात आपको खर्च करने हैं और शायद पनवेल टीम उसे लूटना चाहेगी। क्रिक कौन लिखिए ना, तो चलिए नए गेंदबाज प्रकाश को लेकर आया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। खेल दिया, इसमें हवा ला रहा है, वहां पर दोनों खिलाड़ी पीछा करेंगे गेंद का, मात्र 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे इन दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर कार्ड एक सम्मानजनक स्थिति में 41 रन। बॉक्स पर होने दोनों रखो तो कियान 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार बैट की टोपर लगी, यहाँ पर रनआउट का मौका हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी देरी से वहां पर खिलाड़ी आए गेंद के ऊपर, जिसके चलते मात्र 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। स्कोर कार्ड की अगर बात की जाए तो 42 रन, लॉस ऑफ द 3 विकेट। 5 ओवर प्रगति पथ पर है, 5वें ओवर का 4 गेंदें अभी भी बाकी है प्रकाश के माध्यम से फेंकी जानी, देखेंगे वो किस प्रकार होगी। गेंदबाज कुछ क्षणों के बाद जरूर हम आएंगे। हमने आज संपूर्ण दिन में देखा tenniscricket.in के माध्यम से इस संपूर्ण प्रतियोगिता को कैप्चर किया गया और घर बैठे हमने आनंद लिया, कोई दुकान पर बैठे कोई घर बैठे, क्योंकि हमारा जो है सब कारोबारी है और इन कारोबारियों को मात्र समय नहीं है, इसके वजह से हमारे इस कमिटी मेंबर्स ने tenniscricket.in के माध्यम से लाइव प्रेक्षापन की संकल्पना ली थी और कहीं ना कहीं
वो संकल्पना सही साबित होती हुई जिस किसी को भी मौका मिलेगा वो घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद लेगा। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन बॉडी फ्रॉम द अवे, ये को थोड़ा सा दूर रखा गया बॉडी से, जिसके चलते डॉट गेंद आती हुई यहां पर। कर देता हूँ इनिंग में बीच में कर देता हूँ ना। इस बार फुल टॉस गेंद थी, मात्र उछाला वहां पर खिलाड़ी, एक विकेट और मिलता हुआ टीम पनवेल को। पंकज ने काफी बढ़िया कैच लपका और इस विकेट को किया पूरा। देवेंद्र अगर कैच पकड़ता ना, देवेंद्र उसके शूज के स्पॉन्सर, शूज का स्पॉन्सर कंप्यूटर पॉइंट, अगर कैच पकड़ता है कंप्यूटर पॉइंट्स, इनके माध्यम से अगर देवेंद्र कैच पकड़ेंगे तो उन्हें एक स्पोर्ट शूज स्पॉन्सर की जाएगी। देखिए हाथों में ऑयल लगा रहे हैं, पैरों में शूज लगा रहे हैं, बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन हमारे मेहमानों के माध्यम से, हमारे स्पॉन्सर के माध्यम से स्पॉन्सरशिप की जा रही है। और ये सारी स्पॉन्सरशिप बिल्कुल कंप्यूटर पॉइंट्स, इनके माध्यम से एक स्पोर्ट शूज कैच पकड़ेंगे तो वो भी एडिडास का। देखिए आपके लिए बहुत सारे मौके हैं, आपके हाथों में ऑयल लगाकर कैच पकड़वाया जाएगा, शूज दिया जाएगा आपको, बहुत से ऐसे स्पॉन्सरशिप है जो आपको दी जाएगी। ये आपके लिए प्यार है हमारे स्पॉन्सर्स का। तो लीजिए इस बार फिर गेंद हवा में लहराई है, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार स्टेडियम में 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल यहां पर इसी 6 रनों के साथ स्कोर कार्ड 48 रन। सर जिसकी हम बात कर रहे थे कि 48 रन प्रवीण सर मात्र 24, 30 या 25 रन बनेंगे, उस टीम ने 48 रनों का जो पल्ला है वो यहां तक गाटा है और 45 रनों तक, माफ कीजिएगा 48 रनों तक पहुंच गई है। अब कहीं ना कहीं एक जबरदस्त बीट होगी, चैलेंजिंग टोटल होगा टीम पनवेल के सामने। इस बार बाहर निकलकर पंच करना चाहते थे, लेकिन इट्स वाइड बॉल। और देखिए सर रनिंग बिटवीन द विकेट, एक रन भी चुरा लिया, यानी कि यहां पर 50 रन पूरे हो चुके हैं। अर्धशतक संपूर्ण टीम का यहां पर पूरा किया है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली है और बात की सराहना करनी होगी बल्लेबाजों की, अपने आप के ऊपर संयम रखा और उसी प्रकार की बल्लेबाजी दिखाई। केविन के बाद ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं था जो अच्छी गेंदबाजी करे और अपनी टीम को कमबैक करके दिलाए। केविन ने मात्र 3 रन खर्च किए थे, बल्ले से 2 रन और एक वाइड के स्वरूप में, और 2 विकेट झटके थे गेंदबाज केविन ने। उसके बाद कोई भी गेंदबाज चलता नजर नहीं आया। इस बार अलोंग द कारपेट ऑफसाइड के रीजन में वहां पर खिलाड़ी आएंगे गेंद के ऊपर, 1 रन पूरा, दूसरे की मांग रन आउट के स्वरूप में होना पड़ेगा। मैदान से बाहर टीम की रन संख्या टोटल 50। कल जो मुकाबला खेला जाएगा खार और खारगर के बीच, वो सुबह 8 बजे खेला जाएगा। तो सभी प्लेयर से निवेदन है, खार और खारगर की टीम के सभी प्लेयर से निवेदन है कि सुबह 8 बजे नेक्स्ट मैच कल के लिए पहुंच जाए और 7:45 बजे 7:45 को शार्प आपको ग्राउंड में पहुंचना है। खार और खारगर की टीम के सभी प्लेयर्स से निवेदन है और जितने भी कमेटी मेंबर्स है MPL 3 के और ब्लैक पैंथर के मेंबर, सभी को 7:45 को शार्प ग्राउंड पे पहुंचना है ताकि कल समय की पाबंदी ना हो और जल्द से जल्द टूर्नामेंट शुरू की जाए। MPL 3 का आज पहला दिन बहुत सफल रहा है और अभी भी एक इनिंग में चेस करना है पनवेल को पहाड़ जितना स्कोर। ओवर टू यू सर। बिल्कुल 51 रन बनाकर 52 रनों का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कुछ देर के लिए मैं आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्यान है, मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा tenniscricket.in के माध्यम से। यहाँ पर एक इस बॉल को लॉन्च किया गया है, क्रिक ऑन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द गेम मोड इज ऑन। यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का गेंद एक एफोर्डेबल प्राइस में हमारे tenniscricket.in ने लॉन्च किया है। बिल्कुल यहाँ पर tenniscricket.in से संपर्क करें और इस गेंद से अपनी प्रतियोगिता का आयोजन करें। एक बहुत ही अच्छा गेंद, एक हाई क्वालिटी का एफोर्डेबल, क्योंकि tenniscricket.in है ना, संपूर्ण भारत में जाने वाला एक लाइव चैनल है और आप उसकी अगर परखना चाहते हैं ना तो उसके गेंद से उसे परखिए। देख सकते हैं क्रिक ऑन, द गेम मोड इज ऑन, क्रिक ऑन। यहाँ पर एक हाई क्वालिटी एंड एफोर्डेबल प्राइस में आप जरूर मिले, संपर्क करें और इस गेंद से लुत्फ उठाए क्रिकेट का। थैंक यू सो मच।
तो बिल्कुल करण अर्जुन, राम और श्याम, कुणाल और हार्दिक, देखिए उनकी माताश्री ये नाम दे रही है। दोनों बंधु इस वक्त मैदान के अंदर इस 52 रनों का पीछा करने के लिए उतरे हैं। इस दूसरे सत्र में किस प्रकार इस रनों को चेस किया जाएगा, इसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा हमारे प्रवीण जी अर्जुन है सर, जिनकी मधुर वाणी आज सुबह के सत्र से आपने सुनी, इतना प्यार दिया। ओवर टू प्रवीण सर। थैंक यू आकाश। और शाम के सत्र का चलता हुआ आज का दिन का ये आखिरी मुकाबला यहाँ पर। और जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो अयूब हमारी तरफ जानकारी देते हुए कि 30 गेंदें और 52 रनों का लक्ष्य होगा। दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। हालांकि चेस मास्टर्स कहा जाता है इस टीम को, क्योंकि इस टीम ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, इस टीम ने बड़े बड़े रनों का आसानी से पीछा किया है। और मानो किसी भूखे शेर के सामने एक छोटा सा निवाला होगा। ये रन चेस यहाँ से लॉफ्ट किया है गेंद को, खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हुए सीमा रेखा के अंदर इस गेंद को रोका गया। और जब तक इस गेंद को पहुंचाया जाएगा गेंदबाज की तरफ, तब तक पर्याप्त समय था दोनों ही खिलाड़ी के पास। 2 रन यहां से मुकम्मल होते हुए इन 2 रनों के साथ टीम का खाता यहां पर खुल चुका है। हालांकि पहली गेंद डॉट रही थी और उसके पश्चात ये 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए आगाज किया है जीत के लक्ष्य की तरफ शाम का सत्र। हालांकि कहा जाता है कि शाम के सत्र में गेंदें ट्रैवल नहीं होती है। इस बार हाफ आर्म पुल करने का प्रयास था, शॉर्ट आर्म पुल करने का प्रयास था, बल्ले का केवल ऊपरी किनारा लगा। गेंद काफी देर हवा में थी, 2 खिलाड़ी वहां पर थे लेकिन को लपक नहीं पाए। और ये जो छोटी छोटी गलतियां है वो शायद हो सकता है कि आपकी टीम के लिए काफी बड़ी गलतियां साबित हो सकती है। 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इस बार सामने की तरफ डाउन द ग्राउंड खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को। गेंद 1 बाउंस इनटू द फिंस, 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 8 रन। जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो अभी भी आने वाली 26 गेंदें और 44 रनों की आवश्यकता। 26 बॉल 44 रन्स रिक्वायर्ड टू विन। हालांकि लक्ष्य इतना आसान वही नहीं है और देखा जाए तो ये लक्ष्य इतना मुश्किल भी नहीं है। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था, हालांकि डीप में कोई प्रोटेक्शन नहीं है। खिलाड़ी वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर दौड़ते हुए सीमा रेखा के अंदर इस गेंद को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि 2 रन आ चुके हैं, क्या तीसरे रन के लिए आना चाहेंगे? जी हाँ, तीसरा रन भी यहां पर मुकम्मल होता हुआ तो 4, यस, यहां से अंपायर का इशारा आता हुआ कि 4 रन। और इन 4 रनों के साथ देखिए अब धीरे धीरे इस मैच में मजबूत स्थिति में आते हुए 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके। ओके, अफोर्डेबल प्राइस पे tenniscricket.in ने लॉन्च किया है। अगर आप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं तो बिल्कुल एक तो यहाँ पर आखिरी स्ट्रोक्स को अगर देखा जाए तो शॉट ऑफ द डे कहा जाएगा। केविन का बल्ला जब बोलता है ना मैदान के अंदर, तो मानो विपक्षी टीम के गेंदबाजियों की नाक में दम कर देते हैं। और कुछ इस तरह का स्ट्रोक यहाँ पर केविन के बल्ले से आता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर बढ़िया स्ट्रोक, 6 रन। और इन 6 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 19 रन, 19 रन ऑन द स्कोर कार्ड। जीत के लक्ष्य को अगर हासिल करना है, 52 रनों का पीछा अगर करना है, तो शुरुआत दमदार होनी जरूरत है। और वो दमदार शुरुआत यहाँ से दिलाते हुए अपनी टीम को, हम हमेशा कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन, तो यहाँ पर 19 रन आए, शुरुआत दमदार रही। और मानो इस मुकाबले में अब मजबूत स्थिति में आती हुई टीम पनवेल, एक तरफ सनराइजर्स पनवेल, दूसरी तरफ है टीम रॉयल्स, यस सीवुड रॉयल्स बनाम सनराइजर्स पनवेल के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, हालांकि गेंद अभी भी गेंद हवा में है, खिलाड़ी दूर से आए गेंद के ऊपर
और जब तक गेंद को कंट्रोल में रखे तब तक 3 रन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज मुकम्मल कर चुके हैं। तो इन 3 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 22 रन, 22 रन ऑन द स्कोर कार्ड। जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो अभी भी आने वाली 23 गेंदें और 30 रनों की आवश्यकता। जहां पर 30 गेंदें 52 रन था, 22 रनों का डिफरेंस था गेंदों और रनों में, अब वो महज 7 का हो चुका है। कारण है जिस तरह से केविन का बल्ला बोला है ना मैदान के अंदर, पूरी तरह से विपक्षी टीम के गेंदबाजों को धराशायी किया है। लेकिन यहाँ पर मौका बनता हुआ, खिलाड़ी गेंद के नीचे इस मौके के तलाश में थे। बड़ी सफलता यहाँ पर अर्जित करते हुए, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में, और बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन केविन, और नए बल्लेबाज इनएट नंबर 3 प्रथम, जर्सी नंबर 10 प्रथम मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। और देखिए रनों की अगर बात करें तो यहाँ पर केविन आउट हो चुके हैं। पिछले गेंद के ऊपर ये विकेट अर्जित की गेंदबाज नरेंद्र की भी सराहना करनी होगी। यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में गेंदबाजी के लिए आए थे, अपने ऊपर विश्वास दर्शाया, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास दर्शाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा किया। यदि यहाँ से 1-2 विकेट चटकाते हैं तो विपक्षी टीम के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और वो दबाव बनाने की कोशिश। प्रथम आते ही बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास था। हालांकि जब बड़े स्ट्रोक्स आपके बल्ले से नहीं आते तो सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट करना ये काफ़ी अच्छी समझदारी भरी पारी होगी, क्योंकि केविन जैसा महत्वपूर्ण विकेट आपने खोया है। और यहाँ पर यदि आप दबाव में आते हैं या विकेट यहाँ पर खोते हैं तो शायद हो सकता है ये मुकाबला आपसे दूर हो सकता है। इस बार एक और डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंदें करते हुए नरेंद्र की सराहना करनी होगी। पहले ओवर में 19 रन आए थे, दबाव की परिस्थिति थी, और हम हमेशा कहते हैं कि जो टीम के लिए मुसीबत में खड़ा होता है ना, वही टीम के लिए सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ना पद बड़ा ना कद बड़ा, जो मुसीबत में खड़ा टीम के लिए वही सबसे बड़ा। इस वक्त आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, लगातार तीसरी डॉट गेंद, कमबैक इस मुकाबले में अब कमबैक करते हुए टीम सीवुड रॉयल्स बनाम सनराइजर्स पनवेल के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। लगातार तीसरी डॉट गेंद, जो दबाव था विकेट खोने का, वो दबाव अब साफ यहाँ पर झलकता हुआ। अब प्रथमेश 3 गेंदें डॉट कर चुके, क्या यहाँ से बड़ा स्ट्रोक आएगा या आएगा बल्लेबाज का विकेट? यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लगाया, जरूर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। जो प्रेशर बनाया था पिछली 3 गेंदों के ऊपर, उस प्रेशर को रिलीज करने वाला यह चौवा आया बल्लेबाज प्रथम के बल्ले से। इन 4 रनों के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुके। 2 ओवरों की समाप्ति के पश्चात टीम का टोटल बन चुका है 26 रन, यानी अभी भी आने वाली 18 गेंदें और जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदें 26 रनों और गेंदों में महज 8 का फासला यहां से होगा। जब विकेट खोया था केविन का तो ऐसे लगा था कि लगातार 3 गेंदें डॉट आने के बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर फिर एक बार टीम सनराइजर्स पनवेल के ऊपर होगा। लेकिन ये टीम चेस मास्टर्स है, रनों को चेस करना भली बात ही जानती है, रनों का पीछा करने में माहिर ये टीम इस वक्त मैदान के अंदर बढ़िया खेल दिखाते हुए। आने वाली 18 गेंदें, जीत के लिए 26 रनों की आवश्यकता। फील्डिंग में तब्दीली होती हुई तो ओवरों का खेल यहाँ से समाप्त होता हुआ, अभी भी 3 ओवरों का खेल आना बाकी, और इन 3 ओवरों में जीत का लक्ष्य होगा 26 रनों का। गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पर, हालांकि 5 ओवरों के लिए 5 गेंदबाज इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। मयूर यहाँ पर गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए जर्सी नंबर 12, युवराज सिंह की याद दिलाते हुए जर्सी नंबर। इस बार धीमी गति की गेंद थी, खराब गेंद, खराब लाइन, खराब लेंथ, और उसका खरपूत समाचार लेते हुए गेंद फाइन के क्षेत्र से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद के ऊपर जड़ दिया ये करारा स्ट्रोक, चौवा, 4 रन। बल्लेबाज की अगर बात करें तो रितेश के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन स्ट्रोक। इसी तरह के लेंथ के फिराक में रहते हैं, और जब भी उन्हें ये लेंथ मिलती है ना, उस लेंथ के ऊपर कड़ा प्रहार जरूर देखने मिलता है। और यहाँ से ये 4 महत्वपूर्ण रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए अभी भी 17 गेंदें शेष इस सत्र की, और जीत के लिए 22 रनों की आवश्यकता।
क्या यहाँ से फील्डिंग में तब्दीली होगी, क्या मैसेज मैदान के अंदर? पानी की बॉटल जरूर आई थी, लेकिन किसी भी खिलाड़ी ने पानी की मांग नहीं की थी, पर एक मैसेज जरूर मैदान के अंदर आया था। ये छोटी छोटी रणनीतियां होती है, बल्ला लेकर कभी बल्लेबाज के पास जाया जाता है, जिनको कहते हैं कि अब यहाँ से आपको मुकाबले में वापसी करनी होगी। और शायद पानी की बोतल महज एक औपचारिकता थी मैदान के अंदर जो आई थी। इस बार खेल दिया है सामने की तरफ, डाउन द ग्राउंड, बढ़िया स्ट्रोक और आता हुआ लगातार बैक टू बैक दूसरा चौवा। और रितेश है, यस यहाँ पर रितेश है बल्लेबाज, रितेश बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए और लगातार 2 बाउंड्री से अब दबाव जो है फिर एक बार गेंदबाजी करने वाली टीम यानी सीवुड रॉयल्स के ऊपर यह दबाव बनता हुआ। 2 गेंदों में 2 बाउंड्रीज आ चुके, क्या बाउंड्रीज के हैट्रिक यहां पर होगी? इस बार देखिए रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट किया है, खाली क्षेत्र, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं और आता हुआ ये लगातार तीसरा चौवा, यानी चौकों की हैट्रिक लगा चुके। इन 4 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जीत के लक्ष्य की अगर बात करें तो अब इस मुकाबले में 15 गेंदे और 14 रन। पहली बार ये हमें देखने मिला है कि यहां पर गेंदे ज्यादा है और रन कम। 15 गेंदे 14 रन। इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ, खिलाड़ी गेंद के नीचे, नो गेंद और उसके ऊपर आता हुआ ये सिक्सर। कुल 7 रनों का बोनस यहां से मिलता हुआ। और क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, रितेश छा चुके हैं मैदान के अंदर, पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर लेते हुए। जैसे उन्होंने देखा कि केविन का विकेट खोया है, पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ली। महज 5 गेंदों का सामना किया है, 21 रन, 45 रन आए स्कोर कार्ड के ऊपर। अब आने वाली 15 गेंदे, 7 रनों की आवश्यकता। इस बार बड़ा स्ट्रोक, एक और 6 लगातार, दूसरा हिट। 1 रन की अभी भी दरकार है क्योंकि इस 6 रनों के साथ टीम का टोटल पहुंच चुका है 51, यानी स्कोर्स आर लेवल। नाउ 1 रन नीडेड टू विन द मैच। देखिए 6 गेंदों में 27 रनों की नायाब पारी खेली है। 6 गेंदों में 27 रनों की नायाब पारी, जिसमें लगातार 3 बाउंड्रीज और 2 सिक्सेस इस बल्लेबाज के बल्ले से आते हुए। तो चलिए महज औपचारिकता अब बाकी, क्योंकि आने वाली 14 गेंदें और जीत के लिए 1 रनों की आवश्यकता। 14 बॉल्स 1 रन रिक्वायर्ड टू विन। काफी खुशी होगी सनराइजर्स पनवेल के खेमे में, लेकिन नहीं, इंतजार करना होगा, अभी भी इंतजार करना होगा। डॉट गेंद, हालांकि इस डॉट गेंद की तलाश में थे गेंदबाज, लेकिन जिस तरह से आक्रमण किया, पहली 3 गेंदों के ऊपर 3 चौवे आए, उसके बाद आया एक बढ़िया स्ट्रोक, 9 गेंद के ऊपर 6 रन, और उसके पश्चात एक और बड़ा स्ट्रोक, और इसी के साथ अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया। दिस इज द विनिंग रन, ये विनिंग रन आता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर। वेल डन रितेश, वेल डन टीम सनराइजर्स पनवेल। तो मैन ऑफ द मैच नो डाउट